बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे साथियों और भाइयों, माओं और बहनों, ऐसे जानवर जिनका मांस अर्थात गोश्त खाना जायज़ है तथा उनके प्रकार। भूमि पशुओं को खाने के लिए दो शर्तें हैं। भूमि सब पशु जो पानी के पशुओं से भिन्न होते हैं, भूमि पशु, और उनके लिए खाने की दो अनिवार्य शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि ऐसे पशु हों जिनका खाना हलाल हो, और दूसरी शर्त, अनिवार्य शर्त यह है कि जिन्हें धार्मिक विधि से शिकार अथवा ज़बह किया गया हो। अगर ज़बह नहीं किया गया धार्मिक विधि से, या धार्मिक विधि से उसका शिकार नहीं किया गया है, तो वो हलाल नहीं होगा। कौन से पशु हलाल हैं, इसके विषय में मूल शिक्षा यही है कि कुरान तथा हदीस में वर्जित पशुओं के अतिरिक्त, वर्जित पशु अर्थात हराम पशुओं के अलावा, हराम पशुओं के सिवा कुरान हदीस में जो हराम कर दिए गए हैं उनके अलावा सभी पशु हलाल हैं, सभी पशु हलाल हैं। इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि हम जान लें पहले कि कौन कौन से पशु कुरान तथा हदीस के माध्यम से हराम अर्थात वर्जित किए गए हैं, जिनका खाना हराम है। और इनको जान लेने के बाद हम बड़ी सरलता के साथ ये बात समझ लेंगे और जान जाएंगे कि इनके अलावा, इनके अतिरिक्त सभी पशु हलाल हैं। तो सबसे पहले जो कुरान तथा हदीस में जिस पशु को हराम कहा गया है और उसका खाना वर्जित है, वो है सूअर। ये एक अपवित्र हराम पशु है। इसके शरीर का हर अंग तथा हर भाग हराम है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, कि तुम पर मुर्दार खून और सूअर का गोश्त हराम है। अल्लाह ने एक अन्य स्थान पर फरमाया कि अथवा सूअर का गोश्त निसंदेह वो गंदा तथा अपवित्र है, सूरह अनआम की आयत नंबर 145 में। दूसरा वह पशु कि जिसका खाना शरीयत में वर्जित है, हराम है, वह है कि नुकीले दांतों वाले जंगली जानवर, नुकीले दांत वाले जंगली जानवर जो आमतौर पर मांसाहारी होते हैं, जो चीर फाड़ कर गोश्त खाने वाले सभी छोटे बड़े जानवर इससे मुराद हैं, जैसे कि शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, जो भी नोकीले दांतों वाले जंगली जानवर हैं, ये सब हराम है। इसी प्रकार चंगुल की सहायता से शिकार करने वाले पंछी, चंगुल की सहायता से शिकार करने वाले पंछी भी हराम हैं। जो चंगुल की सहायता से शिकार नहीं करते हैं पंछी, वो हलाल हैं, और जो चंगुल के सहायता से शिकार करते हैं या खाते हैं तो वो हराम है। यहाँ गोश्त खाने वाले सभी पंछी मुराद हैं, जैसे चील, बाज, कौवा, गिद्ध, उल्लू आदि। इसी प्रकार पतिंगे तथा कीड़े मकोड़े, भूमि के सभी पतिंगों तथा कीड़े मकोड़ों का खाना हराम है, इसलिए कि इन्हें ज़बह करना संभव नहीं है। इस हुक्म से टिड्डी अलग है, कीड़े ही में आते हैं, वो भी फतिंगे ही में आते हैं टिड्डी, लेकिन टिड्डी इस आदेश से अलग है, उसको खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके विषय में विशेष, इसके जायज़ होने की विशेष हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उहिल्लत लना मैततान व दमान, कि हमारे लिए दो मुर्दार हलाल हैं
और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मछली तथा टिड्डी, जो दो मुर्दार हलाल हैं, कहा मछली तथा टिड्डी ये हलाल हैं। इब्न माजा की हदीस है और सही हदीस है। इसी प्रकार छोटे बड़े सांप, अजदहे, चूहे, ये सभी प्रकार के सांपों तथा चूहों का खाना हराम है। सभी प्रकार के सांप हों, अगर सांप है वो तो उसका खाना हराम है, चूहा है वो तो हराम है, और उन्हें मारने का आदेश भी दिया गया है। चूहों को और अजदहों, सांपों को मारने का आदेश भी दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 दुष्ट जीव ऐसे हैं कि जिन्हें हिल व हरम, अर्थात चाहे हरमैन मक्का मदीना की, जहाँ पे किसी प्राकृतिक पशु पंछी पेड़ पौधे को काटना मारना हराम है, कहा कि वहाँ भी इनको मार सकते हो, उनके अन्य जगहों में भी, स्थानों में भी मार सकते, वहाँ भी इसको मार सकते। 5 प्रकार के ये जो है 5 प्रकार के ये दुष्ट जो जीव हैं, इन्हें मार सकते हैं, चाहे वो हिल में हो चाहे हरम में हो, मारा जाएगा। उसमें से कहा कि सांप, काला कौआ, चूहिया, और इसी तरह से कहा कि काटने वाला कुत्ता तथा चील। ये बुखारी तथा मुस्लिम की हदीस है कि इन 5 प्रकार के कीड़ों को, 5 प्रकार के इन जीवों को कहीं भी हो ये, इनको मारा जाएगा। तो इसीलिए छोटे बड़े अजदहे, चूहे सबको का खाना हराम है। इसी प्रकार गधा, वह गधा जिसे गांव देहात में सवारी या बोझ ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी हराम है। विशेष इसको किया गया है। सामान्य खाने की जो सारी चीज़ें हलाल हैं उनमें से इसको भी विशेष किया गया है कि यह गधा हराम है, इसका खाना उचित नहीं, इसका खाना जायज़ नहीं है। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार के वह पशु पंछी हुए, वह कीड़े मकोड़े जिनका खाना हराम है, ये वर्जित है सिरे से। इनको ज़बह करना और ना करने की बात ही नहीं, शिकार करने और ना करने की बात ही नहीं, ये मूल रूप से हराम है। इनका खाना ही उचित तथा जायज़ नहीं है, इसलिए कि यह हराम है। अब इनके अतिरिक्त जितने भी पशु और पंछी और जानवर हैं, ये सब खाना जायज़ है, 2 शर्तों की अनिवार्यता के साथ। और वो शर्त ये कि जो वो हलाल है, और दूसरी शर्त ये उसमें पूरी हुई कि वो धार्मिक विधि से उसका शिकार किया गया हो या उसको ज़बह किया गया हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हलाल खाने की तौफीक प्रदान करे और हराम से हमें दूर रहने की और हमें सफल होने की अल्लाह तौफीक प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।